टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पहले थोड़ा सा बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की और उसके बाद हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। एएसओ भर्ती की दो सूचना है। पहले बात करते हैं नई वाली एएसओ की 2019 वाली, और ये विद्यार्थी पिछले लगभग 4-5 साल से अपनी भर्ती कंप्लीट होने का इंतजार करें, लेकिन भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है। और यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कि अक्टूबर के महीने में सहायक सांख्यिकी एवं सहायक शोध अधिकारी के 896 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। तो नियुक्ति पत्र तो इनको मिला नहीं, केवल आश्वासन मिला है और इन विद्यार्थियों ने 50 बार धरना प्रदर्शन किया। सचिव साहब बताते हैं कि आश्वासन उन्होंने भी दिया था कि अक्टूबर में आपको नियुक्ति मिल जाएगी, जो पिछली बार वार्ता हुई थी। इसी क्रम में विद्यार्थी कह रहे हैं कि अगर आज इनका परिणाम जारी नहीं होता है तो 16 अक्टूबर को सोमवार को ये जो विद्यार्थी हैं वो फिर से यूपी ट्रिपल एससी जाएंगे। जो भी विद्यार्थी एएसओ 2019 से संबंधित हों वे सभी विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर लिखा कि उसी दौरान कुछ मीडिया प्रिंट बंधुओं को भी वहाँ बुलाया जाएगा और अपनी बात रखी जाएगी पिकअप भवन में। तो प्रयागराज और बहुत सारे जो जिलों से विद्यार्थी यहाँ पर 16 अक्टूबर को आएंगे। और देख सकते हैं आप लोग, अभी 2 दिन पहले ही सीएम ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा था कि अब भी उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ रुकती नहीं हैं और ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हैं। ये तो 2019 की है, एक भर्ती एएसओ की 2016 की है, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि उसमें साक्षात्कार होना है। पहले हम इसकी बात कर रहे थे, मैं उसकी बात बाद में करता हूँ। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हो, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी विद्यार्थियों ने जारी किया है। ये 2 नंबर हैं, ये देख सकते हैं, एक प्रवीण कुमार है, एक विनय। जो भी एएसओ 2019 से संबंधित विद्यार्थी हो, 16 अक्टूबर के बारे में जो भी जानकारी है इन विद्यार्थियों द्वारा मिल जाएगी, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वहीं पर हम बात करते हैं पुरानी एएसओ की 2016 वाली भी कंप्लीट 2016 वाली भर्ती। तो जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, या तो उनको जानकारी अच्छी से दी नहीं जाती है या फिर वो बोलते ही ऐसा है, जो वास्तविकता में जो चीज़ें होती नहीं है। अब यहाँ पर जहाँ वो बोल रहे थे कि पहले भर्तियों में देरी लगती थी, भर्तियाँ कंप्लीट नहीं होती हैं, तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की भर्तियों का बहुत बुरा हाल है। ये एएसओ 2019 की बात है। इसी तरीके से कंबाइंड टेक्निकल है, अब बहुत सारी भर्तियाँ हैं। एक भर्ती है एएसओ 2016 की भर्ती, ये देख सकते हैं आप लोग। दुर्गा शंकर मिश्रा है मुख्य सचिव, उनको विद्यार्थियों ने ये पत्र भेजा है और लिखा है कि ये भर्ती इसलिए कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में शासन के द्वारा सदस्य नहीं भेजे जा रहे हैं। जैसे सदस्य नहीं होंगे तो इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि जो पुरानी भर्तियां हुआ करती थी तो उसमें इंटरव्यू रहा करता था। और यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत 13 विभागों के 476 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वर्ष 2019 के आवेदकों के समस्त शैक्षिक अभिलेख जमा भी हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। और 2000 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने जनवरी 2023 में अन्य सभी पदों के साक्षात्कार संपन्न करा करके परिणाम घोषित करते हुए उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी है। तो यूपी ट्रिपल एससी कुछ भर्तियों को तो भूल ही जाता है कि हाँ पता नहीं भर्ती, विद्यार्थी जब जाते हैं तो याद दिलाते हैं। ऐसा एक बार हुआ था जब विद्यार्थी गए थे कंबाइंड टेक्निकल के, तो उन्होंने बताया कि एक विज्ञापन आया था कंबाइंड टेक्निकल, जब उनकी परीक्षा नहीं हो रही थी तब की बात है। तो वहाँ पर कोई कर्मचारी जान ही नहीं रहा था कि ये कंबाइंड टेक्निकल का विज्ञापन यहाँ से निकला था। तो ये हाल है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और ये जो विद्यार्थी हैं, ये प्रार्थनी संगीता सिंह, ये इन्होंने जो दुर्गा शंकर मिश्रा हैं इनको पत्र ये भेज। देवेश चतुर्वेदी हैं नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में, उनको भी यही पत्र सेम भेजा जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शिकायत की है कि आखिरकार 16 की जो भर्ती है वो क्यों नहीं हो रही है और आखिरकार सदस्य क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं। ये देखिए, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग आयोग को बोलते रहते हैं, लेकिन आयोग कर्मचारियों की उतनी कमी नहीं है जितनी कमियां शासन स्तर पर होती हैं। जैसे वार्ता विवाद को लेकर के हम लोगों ने देखा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में कितनी देरी हुई, आरओ में भी बहुत देरी हुई, एपीएस वगैरह में, और अभी एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया भी नहीं है। तो जब सदस्य ही नहीं रहेंगे तो कैसे साक्षात्कार होगा, जब सदस्य नहीं है तो ये किसकी कमी है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या जो सरकार, उसकी प्राथमिकता में विद्यार्थी नहीं है, भले कोई भाषणबाजी कुछ भी होती रहे। तो दुर्गा शंकर मिश्र हैं और देवेश चतुर्वेदी जी हैं, और यहाँ पर लोक शिकायत अनुभाग मुख्यमंत्री कार्यालय को भी विद्यार्थी ने ये पत्र भेजा है और वहाँ पर भी शिकायत की है कि भैया भेज दीजिए सदस्य, हमारा इंटरव्यू करा लीजिए। दूसरी बहुत बड़ी अपडेट है, फिर से एक बार जो है विद्यार्थियों को झटका लगा है। विद्यार्थी दुखी होंगे इस बात को सुनकर के। उनके साथ लगातार अन्याय होता है और फाइनल जो है जीत मजबूत, सशक्त और ताकतवर लोगों की हो जाती है, करप्शन जीत जाता है। यहाँ पर यूपी विधानसभा विधान परिषद की जो भर्ती के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था, उस आदेश पर इस तरीके की रोक लग गई है। आपको पता होगा इसी तरीके का मामला एक हाई कोर्ट की भर्ती का भी आया था। 2014 की समूह की एक भर्ती थी, सिंगल बेंच ने कहा था रद्द कर दिया जाए, लेकिन बाद में डबल बेंच की चुनौती दी गई और उसको रोक दिया गया। और यहाँ पर इसी तरीके से विधानसभा में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि विधान परिषद के जो अधिकारी हैं उनकी पत्नी, भतीजे, भाई, साले सबको नौकरियाँ दी गई। और बहुत ज़्यादा सबको पता, उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी प्रतियोगी छात्र, आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं, आपकी उदासीनता भी किसी मुद्दे को हल्का कर देती है। तो आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए
वीडियो को वायरल किया करिए, नहीं तो कुछ लोग बेचारे जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट गए, उनके लिए तो कम से कम आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप बताइए कि भ्रष्टाचार विधानसभा विधान परिषद की भर्ती में हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये इस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये तो होना ही था, ये हमने भी देखा है कि कोर्ट वगैरह जब कोई विद्यार्थी जाता था तो बहुत डांटती थी सरकार को, ये कैसे आपने भर्ती किया। 69,000 में हमने देखा कई मामले में, टीजीटी पीजीटी में जब अम्बेडकर नगर का मामला आया था, डांटती रहती है, लेकिन जो ऑर्डर है वो सरकार के पक्ष में चला जाता है। विद्यार्थियों को शुरू में बड़ी खुशी होती है कि नहीं, डाटा तलब कर लिया, शासन को, सरकार को तलब कर लिया, सचिव को तलब कर लिया, मुख्य सचिव को तलब कर लिया, और बाद में ऑर्डर भी उन्हीं के पक्ष में चला जाता है। ये खेल चल रहा है, उसमें अब ज़्यादा क्या कहूँ मैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा हुआ है कि दिल्ली यूपी विधान परिषद की नियुक्ति का मामला, नियुक्ति मामले में सीबीआई जांच का आदेश स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच का क्या हुआ। सब मिले हुए हैं। सीबीआई जांच, सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में, कुछ नहीं हुई, किसी का भी कुछ नहीं हुआ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिए थे, सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। बात कर लेते हैं भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, जिसमें शिक्षा मित्र गुड्डू सिंह वाला केस था, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी। उसमें शिक्षा मित्रों ने समय मांग लिया 2 हफ्ते का, तो एडजॉर्न कर दिया गया उस केस को। अब वो उसकी सुनवाई में जो है 2 हफ्ते बाद होगी। एक मामला तो ये था जिसमें शिक्षा मित्र चाहते थे कि अब जब बीएड गलत तरीके से आए थे 2018 वाले बजट में, वो बजट रद्द हो गया है, इनको बाहर किया जाए। दूसरा मामला था बिहार के बीएड के छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। जैसे यहाँ पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में बीएड को शामिल करने पर सुनवाई आज। तो इसमें जो जस्टिस बोपन्ना की बेंच और एम सुंदरम की जो बेंच थी, उस बेंच ने इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया। इसके पहले भी वहाँ पर जब बिहार सरकार गई थी तो केस गया तो खारिज कर दिया गया था, तो अब ये केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इस बेंच को ये जो केस है, इसको अनिरुद्ध बोस जो जज साहब हैं, उनकी बेंच सुनेगी। और ये वही जज हैं जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को बीएड बाहर करने को लेकर के ऑर्डर दिया था। उनको इस केस के बारे में ज़्यादा समझ है, इसलिए उस बेंच में ये केस ट्रांसफ़र हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि बीएड के गजट को तो उन्होंने रद्द कर दिया, और आने वाली भर्ती का रास्ता तो बंद ही हो गया। क्लेरिफिकेशन याचिका भी खारिज कर दी गई थी। अब ये देखना है कि जो भर्तियाँ चल रही थी या चल चुकी हैं, उनको लेकर के क्या ऑर्डर आता है। तो अब जब इस केस की सुनवाई होगी तब देखने वाली बात होगी। इससे बहुत सारे जो मैटर हैं वो फंसे हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, अप्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, या केबीएस की वैकेंसी हो, या आप लोगों की बिहार की, तो है ही है। तो देखते हैं। और अंतिम सूचना है, आज शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों ने लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि इन विद्यार्थियों का 1 नंबर आंसर की में बढ़ाया जाए और बढ़ा करके नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए। इनकी संख्या लगभग 1000 है, और आज ये लखनऊ में इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये मांग भी कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रायता फैलाया अधिकारियों ने, शासन ने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये जितनी भी गड़बड़ियां हैं, चाहे वो आरक्षण के मामले को लेकर के हो, हालांकि ये मामला आरक्षण का नहीं है, ये मामला पढ़ने वाले छात्र हैं, इनके गलत आंसर की वजह से इनका मूल्यांकन सही से नहीं हुआ था। बाद में इनका ये बात पाई गई कि इनका 1 नंबर बढ़ना चाहिए, और उसमें ये चयनित हैं, लेकिन इनको नियुक्ति नहीं प्रदान की जा रही है। तो बहुत सारे मामले 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसी को लेकर के ये प्रदर्शन जारी है। आज के वीडियो में इतना ही। और ये जो घेराव था, ये विद्यार्थी मुख्यमंत्री सीधे सीएम का घेराव करने यहाँ पर पहुँचे थे, और अचानक से किसी को न पता चल पाया, न पुलिस को, न एलआईयू को। और जब ये पता चला कि यहाँ पर इतने सारे विद्यार्थी आ गए, तो अधिकारियों के हाथ पाँव खुल गए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को शेयर कर सकते हो तो शेयर अवश्य कर दिया करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी अपने आप कमेंट जरूर दिया करें।